नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 1 साल से छोटे बच्चों को ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हनी, जी हाँ, हनी में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर भी हनी देने को मना करते हैं। और हनी जो होता है ना, हमारे घर में कुछ घरों में ऐसी प्रथा होती है कि जब भी बच्चा होता है उसके बाद में शहद चटाया जाता है बच्चों को। और हनी जो होता है वो थिक होता है और थोड़ा चिपचिपा होता है। तो अगर आपने छोटे बच्चे को चटाया तो हो सकता है कि उसके गले में जाके वो अटक जाए और उससे भी डेथ हो सकती है। तो हनी बिल्कुल भी बच्चे को मत दीजिएगा 1 साल से छोटे। पाउडर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। बहुत सारे जो पाउडर की कंपनी है उनके ऊपर केस तक चल रहे हैं और केस भी सामने वाली पार्टी जीती है। पाउडर की कंपनीज हारी हैं और वह केस है कि उनके पाउडर यूज़ करने से बच्चों को कैंसर तक हो गया है, प्राइवेट जो पार्ट होता है उस वाली जगह पर। अधिकतर हम क्या है कि डायपर के नीचे पाउडर लगा के और फिर डायपर पहनाते हैं जिससे कि बच्चे को रेश वगैरह ना हो, और वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे को कैंसर हो, तो इसलिए पाउडर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। अगर आप ऊपर बॉडी पर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो जब हम पाउडर लगाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं उससे बच्चों को सफोकेशन भी हो सकता है। तो पाउडर के लिए भी बिग नो है। काजल भी बच्चे को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी केमिकल तो होता ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम घर में बना हुआ जैसे बादाम वगैरह से बनाते हैं हमारे बड़े, तो वो पीछे पड़ते हैं कि बच्चों को नज़र लग जाएगी तो काजल ज़रूर लगाएं। या फिर हमारे घर में प्रथा भी होती है तो काजल लगाने के लिए पीछे पड़ते हैं। तो देखिए, आप जब हाथ से काजल लगा रहे हैं तो आपके नेल में अगर हल्का सा भी कुछ बड़ा है तो वो बच्चे को यहाँ पे कट कर सकता है, क्योंकि बच्चा काजल लगाते समय ऐसे ऐसे करता है, बहुत रोता है। और हाथ क्लीन नहीं है तो इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को। और आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों की टीयर डक्ट भी ब्लॉक होती है, तो उसके कारण क्या होता है, आँख में यहाँ चिपचिपापन रहता है और पूरे टाइम आंसू आते रहते हैं। और उसके लिए फिर कुछ मसाज होता है और आइस को बार बार क्लीन करना पड़ता है। अगर आपके बच्चे का सब कुछ ठीक है तो फिर आप अगर काजल लगा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप जैसे हाथ लगाएंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे एक उभार है, यह टीयर डक है। और जब आप काजल लगाएंगे तो आप तो काजल अच्छे से क्लीन कर देंगे बच्चे का जब भी नहलाएंगे, लेकिन अगर काजल लगा हुआ और बच्चा रोया और उसने ऐसे ऐसे किया और वह धीरे धीरे यहाँ पे टीयर डक्ट में उसके कण चलते गए काजल के, तो हो सकता है कि बच्चे की टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाए। तो अगर आप काजल को ना लगाएं बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नज़र के लिए लगाना है आपको, अगर आपके बड़े नहीं मान रहे हैं तो कहीं पे भी लगा दीजिए, आँखों में इसको यूज़ मत कीजिएगा। पानी 6 महीने से पहले बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि गर्मी बहुत है बाहर तो बच्चे को प्यास लग रही होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ने बनाया ही ऐसा नियम है कि जब माँ का दूध बच्चा शुरू में पीता है तो सबसे पहले जो दूध आता है ना, फोर मिल्क, उसमें पानी ही होता है। वह पतला होता है और उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। और बाद वाला जो मिल्क आता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है, उससे बच्चे का वजन बढ़ता है, तो उसमें फेट होता है। तो माँ के दूध में ही पानी मिला हुआ है, तो इसलिए 6 महीने तक बिल्कुल भी पानी मत दीजिए आप। अगर आपको लगता है तो थोड़ा, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी उसको दूध पिला दीजिए, पर पानी मत दीजिए। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क के अंदर जितनी क्वांटिटी में पानी मिलाने का दिया गया है बस उतनी ही क्वांटिटी में मिलाइए, ज़्यादा मत मिलाइए। अगर आप ज़्यादा पानी मिला देंगे उसमें तो फिर बच्चे का वेट भी अच्छे से नहीं बढ़ेगा। और 6 महीने के बाद आप बच्चे को अच्छे से पानी पिलाना शुरू कर सकते हैं। 6 मंथ से पहले बच्चे को खाना भी मत दीजिए, खाने के लिए सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पर ही रखिए। अगर आपको मिल्क अच्छे से नहीं आ पाता है, बच्चा अच्छे से मिल्क नहीं पी रहा है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो डॉक्टर 5वें महीने से भी सजेस्ट करते हैं उन माओं को कि आप बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। लेकिन 3-4 महीने से बिल्कुल बच्चे को कुछ खिलाना मत शुरू कीजिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप बच्चे को बैठाना भी शुरू मत कीजिए 5 से 6 महीने से पहले, जब तक आपका डॉक्टर हाँ नहीं बोले। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे की ये जो बैकबोन होती है बहुत ही कमज़ोर होती है और बच्चा बहुत चाहता है बैठना, बहुत हाथ पैर चलाता है कि अगर आप उसको लेटा दोगे तो वो बहुत रोएगा, बैठा दोगे तो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्टर देख रहा है और मना कर रहा है कि आपका बच्चा अभी प्रिपेयर नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको मत बिठाइए, नहीं तो बच्चे के बैकबोन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पेसिफायर भी बच्चों को बिल्कुल भी मत दीजिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं संभाल पा रही हूँ, बच्चा बहुत रोता है और आप पेसिफायर दे रहे हैं बच्चे को, तो आप एक बात समझिए कि आपको 7वें महीने के पहले पहले उस पेसिफायर को फेंक देना पड़ेगा। उस समय भी आपको सहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा बहुत रोएगा, वो क्रेजी हो जाता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा समझदार हो गया, फिर आपने पेसिफायर छुड़वाया ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उससे ज़्यादा मुश्किल बच्चे के लिए होने लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि पेसिफायर जब बच्चा लेता है और दांत आने लगते हैं ना, तो वो दांत सही से नहीं आते, ठीक है। बच्चा अगर पेसिफायर की आदत उसकी बात तक रहती है तो फिर वह बोलना बहुत देर में शुरू करता है। बच्चा सोशल नहीं होता, जैसे जो बच्चे 1-2 साल तक लेते रहते हैं ना, वो सोशल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पूरे टाइम एक नशा सा हो जाता है। उनको पूरे टाइम ऐसा लगता है कि इसको मैं मुंह में ले लूँ, तो बात नहीं करते हैं। वो सोशल होना पसंद नहीं करते, किसी कोने में जाके पेसिफायर को मुंह में लेके लेटे रहना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आगे चल के परेशानी झेलने से अच्छा है थोड़ी अभी झेलिए और बच्चों को दीजिए ही नहीं, और दे तो 7 मंथ के पहले उससे बिल्कुल उसको ले लीजिए। मिल्क बॉटल, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है ना, तो बच्चे को ज़बरदस्ती मिल्क बॉटल मत दीजिए, क्योंकि उसको छुड़वाना भी बहुत मुश्किल है। और उससे भी क्या होता है, बच्चे के टीथ खराब हो जाते हैं पूरे, और बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसको ऐसे टीस चलती है, उसकी बॉटल की जो निप्पल होती है ना, पेसिफायर जैसी ही होती है, तो उसको ऐसे ऐसे चबाने के लिए, और वह पूरे टाइम मतलब जैसे 2-3 साल का भी हो जाएगा ना, तभी भी बॉटल मुंह में लेके घूमता रहेगा और बहुत मुश्किल कर देता है छुड़वाना। तो या तो दीजिए ही मत, और दे तो 10वें 11वें महीने तक बिल्कुल 8-10 दिन परेशान होंगे, लेकिन उसको बिल्कुल फेंक दीजिए जब तक बच्चा अगर थोड़ा ज़्यादा समझदार हो जाएगा, तो फिर उस बॉटल को छुड़वाना बहुत ही मुश्किल होता है और बच्चे के टीथ पे उसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वो बिल्कुल भी मत दीजिए आप। अब बात करते हैं ऐसी 2 चीज़ों की जो ब्रांडेड भी है और जिसका यूज़ हमने अभी अभी करना शुरू किया है, लेकिन वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। एक तो इस तरह के पिलो, इसका इसी साल रिकॉल आया है, यानी कि कंपनी ने सारे पिलो वापस बुला लिए हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने से 8 बच्चों की डेथ हो गई है। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, उससे आप ज़रूर देखिएगा। बच्चा इसमें सो जाता है लेटे लेटे फन करते करते, और हम सोचते हैं कि बच्चे को अगर उठाएंगे तो बच्चा जग जाएगा, तो बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। और इसमें क्या हुआ, इसके कारण बच्चों को सफोकेशन हो गया और उनकी डेथ हो गई है। तो कंपनी ने पूरे पिलो वापस बुला लिए हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह के पिलो किसी भी कंपनी के परचेस मत कीजिए, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। एक है कार सीट। कार सीट बच्चों की सेफ्टी के लिए ही होती है, लेकिन उसका भी उन्होंने बोला है कि यह बच्चों को सुलाने के लिए नहीं है। कब बच्चा कार में सो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार सीट के नीचे एक बेस लगा होता है, तो वो बेस ऐसा होता है, ठीक है। और वो कार की जो ऊपर की सीट होती है वो इस तरह से लगी होती है। अब वो उसमें ऐसा हैंडल होता है जिसको होल्ड करके आप बच्चों को कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। अब वह जब कार में नहीं है, क्योंकि कार में तो उसका शेप ऐसा है, बच्चे को अच्छे से हवा वगैरह आएगी, सफोकेशन नहीं होगा। लेकिन जब उसको आप कैरी करके ले जाते हैं और फ्लैट सरफेस पे जब आप उसको रखते हैं, बच्चा सो गया है और आप काफ़ी देर तक उसको ऐसे ही रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का पूरा सीट बेल्ट लगा हुआ है और उसके बाद में उसका कुशन ऐसा होता है बिल्कुल, तो वह बच्चों को सफोकेट करता है ना। और उसके कारण क्या होता है, एयर बच्चों को सही से नहीं आ पाती है और उससे भी बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो इसलिए इस क्लियर बोला गया है कि किसी भी ब्रांड की आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए कार सीट लें तो उसको कैरी करके, बच्चा अगर फ्लैट सरफेस पे ले जाके बच्चे को बिल्कुल भी उस कार सीट को रख के ज़्यादा देर के लिए मत सुलाइए, वो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और यह छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।